तो गाइज अभी हम हैं कुसालीपुरा मोड़ पर और यहाँ से आपको मुड़ना नहीं है। जैसे सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से आओ आप तो आपको सीधा ही जाना है, इस मोड़ पर आपको मुड़ना नहीं है। यही बात बताने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं। आपको सीधा जाना है इस तरफ, जिससे कि आपको सीधा बोदल पहुँचना है। तो मेरे पीछे वाला जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, ये सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से आता है और हमें जाना है बोदल की तरफ, जो कि हमारे सामने की तरफ है। आप जब भी सोलेश्वर आओ तो आपको कहीं पर भी मुड़ना नहीं है, सीधा सीधा आपको आना है। इसके बाद आपको बोदल जो चौकी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी, वहां पर जाकर के आपको रुकना है। तो आपसे वहीं जाकर मिलते हैं। अभी बोदल चौकी हम पहुंच चुके हैं, जो कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर पड़ती है। ये सामने बोदल की चौकी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और रोड के इस साइड जो आपको ये चाय की एक टपरी दिखाई देगी, यहाँ से जस्ट बगल में आपको एक रास्ता दिखाई देगा। यहीं से आपको सोलेश्वर महादेव मंदिर जाना है और इसके बगल में एक सरकारी स्कूल भी है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ये इंडिकेशन के तौर पे बता रहा हूँ। और इस गलियारे से आपको जाना है। तो चलिए अब वहाँ चल के आपसे मिलते हैं। तो चलिए सोलेश्वर महादेव की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो अभी बोदल की जो चौकी है उसके सामने वाले गेट पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमें जो है सोलेश्वर के लिए यात्रा प्रारंभ करनी है। इस गेट के नीचे से आपको जाना होगा। तो यहीं से हम जो है अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। जब आप भी सोलेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए आओ तो इसी रास्ते से आपको भी जाना होगा। तो इस रास्ते से सीधा आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा, वहां से आपको जाना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। एंट्री गेट से आने के बाद कुछ इस तरह की पगडंडी आपको दिखाई देगी। आसपास काफी घने पेड़ हैं, तो सावधानी से आपको आगे जाना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह का है और यहाँ से हमें आगे जाना होगा। जब भी आप सोलेश्वर महादेव आओ तो इस तरह का जो रास्ता है, यहाँ से सीधा सीधा आपको जाना है। पगडंडी आपको नहीं छोड़नी है, इसी पगडंडी के सहारे आपको जाना होगा। इस तरह का पेड़ का यहाँ पर जो है गेट के आकार का यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते से आपको जाना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। बारिश के मौसम में यहाँ पर जो मौसम है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो काफी ज्यादा हरे हो जाते हैं। तो काफी ज्यादा सुहाना मौसम लगता है। तो अभी सोलेश्वर महादेव के रास्ते में हम हैं और इस तरह का जंगल है। यहाँ से हमें जाना है इस रास्ते से, और इधर की तरफ यहाँ पर जो है काली पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें काफी भारी भरकम जो पत्थर है वो देखने को मिलेंगे आपको इस तरफ। और आपको जो है यहाँ पर काफी घना जंगल देखने को मिलेगा। तो आपको थोड़ी सावधानी रखते हुए यहाँ पर आना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है आप सभी को। और यहाँ पर काफी ज्यादा जो है आपको घना जंगल मिलेगा। सीधा रास्ता है, आपको इस रास्ते ही आगे जाना है। तो हम जो है आगे चलते हैं और आसपास का काफी ज्यादा कमाल का नजारा है। आगे के नजारे भी और भी कमाल के होने वाले हैं, तो व्लॉग के साथ अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से जाने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, काफी सीधा सीधा रास्ता है। जंगल के रास्ते आपको लगभग 6 से 7 किलोमीटर चलना होगा पैदल, जिसमें आपको पहाड़ी भी चढ़नी होगी, जो भी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। साथ ही आपको रास्ता मिल जाएगा काफी आसानी से। यहाँ पर काफी सारे इंडिकेशन भी लगे हुए हैं, जैसे कि मैं सामने के पेड़ पर आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर जय भोले लिखा हुआ है और ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, इसी तरह से आपको रास्ता काफी सारे पेड़ों पर देखने को मिलेगा। बताया हुआ है रास्ता, जिससे कि आप आसानी से जा सको। ये जो सामने का रास्ता आप देख पा रहे हो, यहाँ से जो सफारी की गाड़ियां हैं वो जाती है, जिप्सी वगैरह। तो उस साइड आपको नहीं जाना है, आपको इस साइड जाना है, जो सीधी पगडंडी आपको दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर भी पेड़ के ऊपर सोलेश्वर महादेव का एक स्टिकर लगा हुआ है, जो कि लोहे का स्टिकर है। उसे देखते हुए आपको आगे चलना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। काफी देर पैदल चलने के बाद हम इस स्थान पर पहुंच चुके हैं, जहां पर हम जब भी सोलेश्वर महादेव आते हैं तो इसी स्थान पर रुककर पसीने सुखाते हैं। उसके बाद पानी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, 5 मिनट करीब यहाँ पर रुकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं।
क्या आपने कभी इस तरह का कोई क्रिएचर, इस तरह का कोई कीड़ा देखा है? आपके एरिया में से क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी हम सोलेश्वर महादेव के पहले पड़ाव पर आ चुके हैं और इस तरह का बैठने की अच्छी खासी व्यवस्था है यहाँ पर। तो जब भी आप आओ यहाँ आराम कर सकते हो। ये पहला पड़ाव है। इसके बाद जो है एक पड़ाव और आएगा जहाँ पर जिसे कुंडी के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक जो पानी है वहाँ से पी सकते हो आप। और आगे की यात्रा के लिए अगर बोतल्स लाते हो तो उसमें भर के ले जा सकते हो। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी प्लास्टिक बोतल या फिर प्लास्टिक रेपर आप लाओ, कृपया करके जंगल में कहीं पर भी ना फेंके, बैग में रख के आप ले जाएं। और जहाँ भी डस्टबिन आपको मिले बाहर वहाँ फेंक सकते हैं। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब हम अगले पड़ाव के लिए चलते हैं। सोलेश्वर महादेव के अगले पड़ाव पर आपसे मिलते हैं। व्लॉग आपको पसंद आ रहा हो तो अभी तक लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगले पड़ाव पर। अभी हम दूसरी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर थोड़ा विराम लेंगे और उसके बाद यहां से पानी पियेंगे। जो जलकुंडी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वही स्थान है जहां पर कुंडी है, यानी कि यहाँ पर आपको नेचुरल जो पानी है वो पीने का मिलेगा। पहाड़ों का जो पानी वो पीने को मिलेगा। और यहाँ पर माता जी का स्थान बना हुआ है। सामने की तरफ ये जो आपको गुफा दिखाई दे रही है छोटी सी, इसमें आता हुआ पानी भी आपको नजर आ रहा होगा। यही पानी पीने लायक है, काफी अच्छा पानी है। यहाँ से हमेशा पीते हैं और बोतल वगैरह में भर के आगे के रास्ते के लिए भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। चलते चलते यहाँ पर देखिए हल्का हल्का सा पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है और इस तरह की चट्टानें हैं, छोटी बड़ी सब तरह की चट्टानें हैं जिनको पार करते हुए हमें जाना है। अब यहाँ पर कोई समतल स्थान नहीं है। यहाँ पर 1-1.5 किलोमीटर के लगभग ऐसी चढ़ाई है, ज्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन ये चढ़ाई आपको थोड़ी टफ लगने वाली है। तो यहाँ पर थोड़ा आराम से आप चढ़ सकते हो। काफी चट्टानें हैं तो ध्यान से चढ़ते हुए आप आगे की तरफ बढ़िएगा। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था प्लास्टिक और वाटर बोतल ना फेंकें, लेकिन यहाँ पर मुझे कई बार ये सीन देखने को मिला है। जिस तरह से यहाँ पर पानी की बोतल पड़ी हुई है, तो इस तरह से ना कीजिएगा। यदि आप भी आओ तो प्लास्टिक की बोतल, कचरा बिल्कुल भी जंगल में ना फेंके। तो पसीने से लथपथ हम अगले पड़ाव पर आ चुके हैं। कुछ इस तरह की एक सीला खंड है इस तरह का, जिस पर हम रेस्ट कर रहे हैं। अभी हमारी जो टीम है, बाकी मेंबर है, वो नीचे की तरफ है। काफी देर तक पहाड़ी चढ़ने के बाद हम अब पठार वाले स्थान पर आ चुके हैं, यानी कि ऐसे स्थान पर आ चुके हैं जहां पर समतल मैदान है। और इस मैदान के बाद अब हम सीधे आपसे मिलने वाले हैं सोलेश्वर महादेव की सीढ़ियों पर, जहां से उतरकर हम सीधे सोलेश्वर महादेव मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। तो पठार को पार करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं सोलेश्वर महादेव की सीढ़ियों पर। और ये जो सीढ़ियां हैं कुछ इस तरह की है। इन सीढ़ियों को हमने उतरा है। हम काफी सारी सीढ़ियां उतर चुके हैं ऑलरेडी और अभी भी हमें काफी सारी सीढ़ियां उतरना है। और यहाँ से काफी सारी सीढ़ियां टूटी हुई है। तो जब भी आप आओ तो काफी सावधानी से उतरिएगा, क्योंकि यहाँ से आप खाई में गिर सकते हो, इसलिए आपको आराम से उतरना होगा, ध्यान से उतरना होगा। तो देखिए नीचे की तरफ आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा है, वही है सोलेश्वर महादेव मंदिर। और नीचे की तरफ साथ ही साथ आज यहाँ पर आपको कुछ भगवाधारी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कांवड़ यात्रा भी आई हुई है, उसका भी आनंद हम लेने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से सोलेश्वर महादेव मंदिर में। कुछ इस तरह का माहौल है, लंगूर यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर माहौल है। और इस साइड में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, ज्यादा बड़े लोग नहीं है, कुछ बड़े भी हैं। और यहाँ पर कांवड़ यात्रा लेने के लिए आए हैं इतने लंबी दूर चल के। और ये सिटी सवाई माधोपुर से आए हैं, वहाँ जाने वाले हैं। तो इस तरह की आपको यहाँ पर जो सीन है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ से अब ये रवाना हो रहे हैं।
कल रात को यहाँ पर आ चुके थे। कल रात पूरी रात रुककर इन्होंने भजन किया, यहाँ पर ठहरे पूरे रात को और मॉर्निंग में यहाँ से जल लिया। और जल लेने के बाद अभी जब हम पहुंचे यहाँ पर लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे हैं अभी, और ये वापस भी जा रहे हैं। तो यहाँ से वापस जाएंगे पैदल और कांवड़ लेकर के। और अभी हम जो है भगवान शिव की यहाँ पर पूजा करेंगे और उसके बाद हम भी वापस चले जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा खेल खेला है, ऐसी कोई आपने चीज देखी है कभी अपने बचपन में? अगर ऐसी कोई चीज आपने देखी है या इससे खेला है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कैसे बनती है और इसे क्या बोलते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही छोटी प्यारी सी चिड़िया बैठी हुई है जो कि काफी ज्यादा अच्छी लगती है। साथ ही साथ यहाँ का जो नज़ारा है सोलेश्वर महादेव का वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और अभी बारिश है तो यहाँ पर काफी हरियाली है। साथ ही साथ यहाँ पर आकर के काफी ज्यादा सुकून तो मिलता ही है। महादेव का स्थान है और यहाँ पर लंगूर भी बैठे हुए हैं काफी सारे, और जो भी यहाँ पर चुग्गा लाता है, इनके लिए दाने लाते हैं, वो खाते रहते हैं। ये है सोलेश्वर महादेव की मूर्तियां। यहाँ पर टोटल 16 मूर्तियां हैं। साथ ही साथ शिवलिंग, गणेश जी, इसके साथ ही साथ बाकी देवी देवता भी यहाँ पर हैं। साथ ही नंदी जी भी हैं। और यहाँ पर गौ माता का एक यहाँ पर गोमुख भी है जिसमें से हमेशा जल आता रहता है। और शिवलिंग का जलाभिषेक हमेशा होता रहता है, साल भर ऐसा चलता रहता है। कभी भी ये पानी सूखता नहीं है, हमेशा आता रहता है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं सवाई माधोपुर अपने घर की ओर, और सोलेश्वर की यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है। और वहां पर स्टे करके हमने जो खाना हम लाए थे, जो हमारा व्रत था, तो जो सागार लाए थे या फिर जिनका व्रत नहीं था, हमारी टीम के बाकी मेंबर वो खाना लाए थे। वो खाना खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं वापस, और इस तरह की चट्टाने वगैरह है। आई होप ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। सोलेश्वर महादेव अगर आप आना चाहते हो तो पूरा टूर वीडियो ये था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, व्लॉग को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग इस चैनल पर अवेलेबल है, काफी सारे और भी आने वाले हैं। तो रणथंभौर और आसपास के काफी सारे व्लॉग आपको इस चैनल पर मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर ऑल वाला बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि और भी इंटरेस्टिंग नेचर व्लॉग आपको मिलते रहें। मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।